नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, देश में कोरोना की वजह से इतने समय से लॉकडाउन का माहौल था। वहीं इसी महीने यानी कि 1 अगस्त से अनलॉक 3 भी लागू किया गया, जिसमें कई छूट दी गई, जैसे कि जिम और योग सेंटर खोले गए, कंटेनमेंट जोन में भी छूट दी गई। वहीं अब 1 सितंबर से अनलॉक 4 भी लागू होने जा रहा है। ऐसे में आप लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या अगले महीने से स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। अब इस बारे में सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। बस आपको उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां पर आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे करीब 6 महीने से बंद पड़े हैं स्कूल, क्या अब अनलॉक 4 के साथ खुल जाएंगे स्कूल, कॉलेज। साथ ही बताएंगे कब शुरू होगी दिल्ली मेट्रो, DMRC को अब तक 1300 करोड़ का नुकसान। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे कंपनी बंद होने से फंसा है PF का पैसा, तो इन तरीकों से दूर करे टेंशन। वहीं कम राशन देने पर डीलर के खिलाफ ऐसे करे शिकायत, जाने तरीका। साथ ही बताएंगे व्हाट्सएप में आ रहा है बहुत काम का फीचर, बचेगी आपके फोन की स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए ही इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबाइएगा और साथ ही में दिखेगी आपको एक छोटी सी बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरें लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब देश में हर दिन कोरोना के 70,000 के करीब नए मामले सामने आने लगे हैं। देश में भले ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 75% तक पहुंच गई है, लेकिन नए केस में भी कमी न आने से चिंता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मामले सामने आए, जबकि 836 लोगों की जान चली गयी। नए केस सामने आने के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या 31,06,348 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी कोरोना के 7,10,771 एक्टिव केस हैं, जबकि 57,542 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या अनलॉक 4 में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज? कोरोना वायरस की वजह से पिछले मार्च में अंतिम सप्ताह से पूरे देश में अभी तक स्कूल, कॉलेज सहित सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बंद है। 5 महीने से स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और अब सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा है कि सरकार दोबारा से कब से स्कूल और कॉलेज को रीओपन करेगी, ताकि आगे की पढ़ाई शुरू हो सके। देश में कोरोना का प्रसार तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से सरकार स्कूल, कॉलेज को खोलने को लेकर किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती। शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान हो। अभी तक स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने की बात सामने आ रही है। वहीं LAC पर भारत चीन के बीच जारी तनाव को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को बड़ा बयान देते हुए कहा, लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बातचीत विफल रही तो सैन्य विकल्प मौजूद है। CDS रावत ने कहा, सरकार का प्रयास बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना है। हालांकि उन्होंने इशारा किया कि पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। जनरल रावत ने कहा, सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना है और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर LAC पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती तो सैन्य कार्यवाही के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद है।
इसे कब शुरू किया जाना है अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने कहा, सरकार का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार मेट्रो को शुरू करने का कदम आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मेट्रो का पहिया पूरी तरह ठप है और कोरोना के चलते आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित है। सूत्रों की माने तो दिल्ली मेट्रो को लॉकडाउन की वजह से अब 1300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। DMRC का बयान तब आया है जब CM अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि मेट्रो सेवा की शुरुआत की जानी चाहिए। CM केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना के हाल अभी ठीक है, इसलिए ट्रायल के आधार पर दिल्ली मेट्रो शुरू की जानी चाहिए। बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या दिया देश का हाल। उन्होंने ये बात बढ़ती बेरोजगारी पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कही। इस आर्टिकल के अनुसार सरकारी जॉब पोर्टल पर एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने सरकार से नीट और JEE को लेकर छात्रों की बात सुनने और समाधान निकालने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं, नीट JEE परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। एक तरफ हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया में किम जोंग उन वो भी चर्चा बटोर रहे हैं। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कोमा में है और उनकी बहन किम यो जोंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने की तैयारी कर रही है। दक्षिण कोरिया के दिवंगत नेता किम डे जंग के पूर्व सहयोगी ने किम जोंग के कोमा में जाने की बात को लेकर एक पोस्ट किया। दिवंगत नेता किम डे जंग के समय में राजनीतिक मामलों के सचिव का पदभार संभालने वाले चांग सोंग मिन ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर दावा किया कि उत्तर कोरिया का कोई भी नेता अपनी शक्ति और अधिकार किसी दूसरे नेता को तब तक नहीं सौंपता जब तक वो शासन के लिए बहुत बीमार ना हो, उसे तख्ता पलट के माध्यम से ना हटा दिया गया हो। चांग सोंग मिन ने आगे लिखा, मेरा मानना है किम जोंग उन कोमा में है लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। दोस्तों, इस तरह से और भी कई महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में बाकी है, इसलिए वीडियो के साथ बनी रहिए अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, देश में महंगाई की मार हर कोई झेल रहा है। आम इंसान इस बढ़ती महंगाई से काफी परेशान हो रहा है, तो साथ ही साथ कोरोना का जो हाल है वो उन्हें एक्स्ट्रा परेशान कर रहे हैं और इसी महंगाई के मार में पेट्रोल और डीजल के दाम भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पेट्रोल और डीजल के आज के दाम। देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पिछले 9 दिनों में लगातार 8वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल के दामों में 13 पैसे प्रति लीटर बढ़े। राज्य में पेट्रोल की आज की कीमत 81.68 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं, तो दाम है 73.68 रुपए। मुंबई में पेट्रोल के दाम 12 पैसे बढ़कर 88.28 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 12 पैसे बढ़कर 83.13 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 12 पैसे बढ़कर 84.64 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो अब पेट्रोल के दाम तो जान ही लिए हैं, तो अब जान लेते हैं मौसम का हाल क्या रहेगा, कहां पर बारिश होगी और कहां पर बारिश का इंतजार होगा और कहां कैसा रहेगा मौसम। पिछले 2 दिनों से बारिश में कुछ न कुछ कमी देखी गई है, लेकिन मौसम छाए हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से हर दिन अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद अब भी पानी भरा है और फिलहाल मौसम के ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से मौसम विभाग को कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, दादरी और आसपास के स्थानों पर हल्की बारिश होगी। पूर्वानुमान के अनुसार 24 अगस्त को पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, केरल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि 26 से 27 अगस्त के बीच गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है।
वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और सबकी नजर भारतीय अमेरिकी वोटर्स पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपना पहला कमर्शियल वीडियो जारी किया, जिसका कैप्शन है 4 more years। इस वीडियो कैंपेन में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट का क्लिप भी है, जिसे ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ संबोधित किया। ट्रंप विक्ट्री फाइनेंस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किम्बर्ली गुइलफॉय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अमेरिका भारत के साथ एक महान संबंध रखता है और हमारे अभियान को भारतीय अमेरिकों का बहुत समर्थन प्राप्त है। इस वीडियो को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी रीट्वीट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्मचारी के भविष्य के लिए उसकी सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ में जमा होता है। एक जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने पर ये अकाउंट आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, मगर लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियों ने अचानक बंद होने की वजह से प्रोविडेंट फंड निकालने की दिक्कत हो गई है। अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो आपको हम कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिससे आपकी टेंशन दूर हो सकती है। अगर पुरानी कंपनी का अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो पाया है या पीएफ अकाउंट में 36 महीनों तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ऐसे में आपको ईपीएफओ में संपर्क करना होगा, तब आपका पीएफ अकाउंट ईपीएफओ से निष्क्रिय खातों में जुड़ जाएगा। आप अपने पैसों को बैंक से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए। केवाईसी में पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की जरूरत होगी। वहीं राशन कार्ड के जरिए राशन कार्ड धारक को सस्ती दर पर अनाज मुहैया करवाया जाता है। राज्य सरकार राशन कार्ड जारी करती है। अक्सर देखने को मिलता है कि राशन डीलर राशन कार्ड धारकों को उनके तय कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आते हैं। ऐसे में राशन कार्ड धारक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं, अपनी शिकायत कहाँ लेकर जाएं। ऐसे में राशन संबंधित समस्याओं और उनकी शिकायत करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल कर आप अपनी समस्या बता सकते हैं और उस राशन डीलर की शिकायत कर सकते हैं जो आपको तय कोटे का राशन मुहैया नहीं कराता। तो चलिए अब बात हो गई है राशन की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज की जनरेशन, नॉट इवन आज की जनरेशन बल्कि हर किसी की जरूरत बन चुकी है, और वो है व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं व्हाट्सएप से जुड़ी इस बड़ी खबर को भी। व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नए टूल पर काम किया जा रहा है। पता चला है कि जल्दी व्हाट्सएप में स्टोरेज यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया जाएगा। वेब एटा इन्फो ने इस बात की जानकारी दी और ट्वीट करते हुए बताया, व्हाट्सएप कुछ महीनों से इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिसकी रिलीज डेट अभी पता नहीं है। बताया गया कि इस फीचर की मदद से यूजर्स को फोन की स्पेस खाली करने में मदद मिलेगी। साथ ही व्हाट्सएप मीडिया को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका पहला टूल फिल्टर की तरह काम करेगा, जिससे फॉरवर्डेड और लार्ज फाइल्स को ढूंढा जा सकेगा। इसमें फॉरवर्डेड और लार्ज फाइल्स देखी जा सकती है। इसके आखिरी सेक्शन में चैट की लिस्ट मौजूद है, जिसमें किसी एक चैट को आराम से सर्च किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन इसी तरह से चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे को भी दबाएं। और अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।